नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। एक फिल्म है सूर्यवंशम। इतनी बार ये फिल्म टीवी पर आ चुकी है कि आपने जरूर देखी होगी। बच्चे बच्चे ने इस फिल्म को देखा होगा, चाहे खीर वाला डायलॉग हो या फिर जब हीरा ठाकुर को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, फिर जिस तरीके से उनकी लाइफ बदलती है। मतलब एक पूरी जो फैमिली पिक्चर है वो इस पूरी फिल्म में दिखाया गया है और आपने यकीनन ये देखी होगी। आपको याद ही होगा, बहुत सारे मीम्स कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिनमें ये पूछा जा रहा था कि आखिर सेट मैक्स का, जिसे हम सोनी मैक्स भी कहते हैं, इसका क्या टाई अप है सूर्यवंशम से कि हर सैटरडे संडे हमें ये फिल्म देखने को मिलती है। जिसके बाद ये खबर सामने आई थी कि सेट मैक्स ने लगभग 100 सालों का एग्रीमेंट सूर्यवंशम से किया हुआ है, तो ये फिल्म आपको लगभग कई सालों तक अभी देखने के लिए मिलने वाली है। खैर, अब चूंकि इस फिल्म की रिलीज को 22 साल पूरे हो गए हैं, 21 मई 1999 को ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने रिलीज के 22 साल पूरे कर लिए हैं, तो ऐसे में हम आपको फिल्म की एक्ट्रेस सौंदर्या से जुड़ी एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प बात बताने जा रही हैं। और वो दिलचस्प बात यह है कि जो सौंदर्या हैं वो अपने वक्त की जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं। बताया जाता है कि वो हिंदी सिनेमा की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी 5 भाषाओं और इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया है। बताया भी जाता है कि सूर्यवंशम के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन चूंकि उस दौरान ये फिल्म सुपर फ्लॉप रही थी, उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख कभी नहीं किया। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इस फिल्म में सौंदर्या आपको भले ही दिखी हैं, लेकिन आवाज पूरी फिल्म में रेखा की सुनाई देती है, क्योंकि रेखा की आवाज को इस फिल्म के लिए इस्तेमाल किया गया था। खैर, अब आपको सौंदर्या से जुड़ा वो गंभीर हादसा भी बता देते हैं जिसमें उनकी जान चली गई थी। बात है 2004 की। इस साल लोकसभा चुनाव हुए थे और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश समेत देश के कुछ अन्य राज्यों में भी चुनाव होने वाले थे। उन दिनों लोकसभा सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता विद्यासागर राव चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त की तेलुगु सिनेमा की सबसे बड़ी हीरोइंस में शुमार थी सौंदर्या, और विद्यासागर राव की सांसदी और टीडीपी नेताओं की विधायकी के लिए वो कई जगह पर वोट मांग रही थी, प्रचार प्रसार कर रही थी, क्योंकि उससे कुछ वक्त पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुई थी। खैर, 17 अप्रैल के दिन उनका एयरक्राफ्ट जक्कूर एयरड्रोम से उड़ान उसने भरी और उसके बाद ये विमान जहां पर लैंड होना था वहां पर कभी लैंड नहीं हुआ। बताया जाता है कि 4 सीटर सेना 180 एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, 100 फीट ऊपर पहुंचकर क्लियरेंस लिया और फिर अगले ही सेकंड ये बुरी तरह से हिलने लगा और कुछ ही सेकंड्स के अंदर नेशनल हाईवे 7 से महज 50 मीटर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के गांधी कृषि विज्ञान केंद्र मैदान में दूर कहीं जाकर गिर गया। वहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि किसी विमान का वहां पर क्रैश हुआ है, वो सारे उसके पास पहुंचे कि ताकि अंदर जो लोग मौजूद थे उनको बाहर निकाला जा सके, लेकिन अचानक से इस विमान में बड़ा धमाका हुआ और विमान में जो भी लोग मौजूद थे वो पूरी तरीके से जल गए और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब शवों को बाहर निकाला गया तो पहचान पाना मुश्किल था कि उस विमान में कौन कौन शामिल था, किसकी लाश थी और कौन कहां पर बैठा था। बहुत बड़ा ये धमाका था जिसमें चारों की ही मौके पर मौत हो गई थी और महज 30 साल की थी सौंदर्या, और मौत के बाद ही ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। 2001 में उन्होंने शादी की थी, 3 साल उनकी शादी को हुए थे और बेहद कम उम्र में हिंदी सिनेमा कह लीजिए, तमिल सिनेमा कह लीजिए, तेलुगु सिनेमा कह लीजिए, एक बहुत अच्छी अभिनेत्री थी। बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने काम किया था, लेकिन बहुत कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।